एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने जो यहाँ पर 65 डेज़ ऑफ हार्ड स्टडी चैलेंज स्टार्ट करी थी, जिसमें हम आरओ और एआरओ के रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ठीक है, अगर आप हमारे इस चैनल में नहीं जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर कर दें। तो देखो, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा वो है हमारा, देखो क्या है, निम्नलिखित आरेखों में तीन वर्गों के बीच सबसे बेहतरीन संबंध ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, यहाँ पर है प्रोफेसर है, ठीक है, प्रोफेसर हो गया और शिक्षक हो गया और खिलाड़ी। तो देखो अब हमारे केस का वेन डायग्राम बनाएंगे। अगर हम टीचर की बात है, शिक्षक की बात करें तो देखो ये हमारा शिक्षक हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा शिक्षक हो जाएगा, शिक्षक। अब शिक्षक के अंदर हमारे क्या आएगा, प्रोफेसर आएगा, ठीक है, प्रोफेसर, प्रोफेसर। और कुछ शिक्षक और कुछ टीचर हमारे क्या हो सकते हैं, शिक्षक और प्रोफेसर हमारे खिलाड़ी भी हो सकते हैं। तो ठीक है, तो खिलाड़ी भी हो सकते हैं। तो देखो ऐसा डायग्राम हमारा कहाँ बन रहा है, ऐसा बन रहा है ऑप्शन 4 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें यहाँ दो कथन दे रखे हैं और उनका एक निष्कर्ष दे रखा है। तो हमारे देखो जो क्वेश्चन होता है इसको हम कहते हैं सिलॉगिज्म से क्वेश्चन होते हैं। तो ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है सभी टी एन है, तो हम यहाँ पर वेन डायग्राम बनाएंगे इसका, सभी टी। तो सभी टी हमारे क्या है, यहाँ पर देखो सभी टी हमारे क्या है, एन है। तो ठीक, ये हमारे एन हो जाएगा। और कोई भी एम एन नहीं है, कोई भी एम हमारे क्या है, एन नहीं है। तो ठीक, ये हमारे इसका वेन डायग्राम बनेगा। अब हम इसके निष्कर्ष की बात करेंगे तो देखो यहाँ बोला है सभी टी एम है, सभी टी एम है। तो देखो ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों, सारे टी हमारे क्या है, एन है, और एन हमारा, कोई भी एन हमारे क्या है, एम नहीं है। तो टी कहाँ से एन होगा, टी कहाँ से एम होगा। तो बिल्कुल ये तो गलत हो जाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन जो इसका जो है क्या है, निष्कर्ष एक तो गलत हो जाएगा। अब देखो दूसरा देखते हैं, कुछ टी एम नहीं है, कुछ टी एम नहीं है, बिल्कुल सही है। देखो सारे टी हमारे क्या है, एन है, और कोई भी एन हमारे क्या है, एम नहीं है। तो टी भी नहीं होगा एम, तो बिल्कुल सही है। तो इसका जो निष्कर्ष सेकंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुकरण करता है, जो कि ऑप्शन 4 है हमारा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। तो ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर मिसिंग नंबर यहाँ 3 से है। देखो यहाँ पर हमारे क्या है, यहाँ पर ये 5 है और ये 3 है, ठीक है, और ये 6 है और ये 8 है। देखो हम 63 लाना है, अगर 63 लाना है तो हम क्या करेंगे, 5, और अगर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें और प्लस करें किसको, 6 इंटू 8 को, तो देखो अगर 5 3 जा 15 होता है और 6 8 जा कितना होता है, 48। अगर इनको प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 63 मिलेगा। 8 और 5 13 और 4 2 6। तो ठीक है, 63 मिल गया। तो ठीक है, इसका मतलब हमारा ये लॉजिक लग रहा है। तो ठीक, वैसे अगर हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे 3 को 9 से, तो देखो हमारे कितना आएगा, 7 दूनी 14 और प्लस 27, ठीक है। और 27 और 14 प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 41 मिलेगा। तो ठीक, वैसे ही इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 5। तो ठीक है, 6 7 जा कितना होता है, 42, और प्लस 5 8 जा 40, ठीक है। तो कितना मिलेगा हमारा, 80 और 2 82। तो हमारा 82 मिलेगा, जो कि हमारा ऑप्शन सेकंड में है। तो ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि है हमारा ब्लड रिलेशन से। तो ठीक है, अब हमें यहाँ स्टेटमेंट बेसिस, देखो अभी हमारे क्या है, बंदी रक्षक में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा पैटर्न भी अब हमारे क्या है, फेमस होने लग गया है ब्लड रिलेशन में। तो ठीक है, तो देखो अब हमें यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, जो रिलेशन हमारा यहाँ लगा है ना, वही रिलेशन हम इनके बीच में भी लगाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है, पुत्री है, और परसेंटेज का मतलब हमारे यहाँ पुत्र है, और क्यों हैज का मतलब हमारे क्या है, यहाँ पर पत्नी है। तो देखो ए प्लस बी का मतलब, यहाँ पर पी प्लस क्यू का मतलब क्या है, जो पी है वो क्यू की पुत्री है। तो यहाँ पर जो ए है वो हमारे क्या है, बी की पुत्री है। तो ठीक है, बी की पुत्री हमारी क्या है, बी की पुत्री हमारी क्या है, ए है। तो ठीक है, तो हम पुत्री को, फीमेल को हम देंगे माइनस और मेल को देंगे प्लस। तो ठीक, तो अब यहाँ पर बी और हैज में देखो क्या रिलेशन है, यहाँ पर बी और हैज में देखो पी और क्यू, पी क्यू की पत्नी है, जो पी है वो क्यू की पत्नी है। तो बी हमारी क्या है, पत्नी है किसकी, बी हमारी पत्नी है सी की। तो ठीक, सी हमारी क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेल हो जाएगा। तो ठीक है, अब सी और डी में परसेंटेज का साइन देखो, पी क्यू का पुत्र है, पी जो सी है वो हमारे क्या है, डी का पुत्र है। जो सी है हमारा डी का पुत्र, डी का पुत्र है हमारा, ये हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। और डी और ई हैज, हैज का मतलब देखो यहाँ पर क्या है, पी क्यू की पत्नी है। तो डी हमारे क्या है, डी हमारा पत्नी है, डी हमारे किसकी पत्नी है, ई की पत्नी है। तो डी हमारा ई की पत्नी है। तो ठीक, ये है हमारा यहाँ पर इसका
फैमिली डायग्राम। तो ठीक है, अब हमें बताना है कि इनमें इनमें से कौन सा कथन सत्य सही नहीं है। तो ठीक ये है, अब देखो सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखो बी ई के पुत्र की बहन है, बी ई के पुत्र की बहन है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, डी बी के पति, जो डी है देखो, डी बी के पति की माँ, बिल्कुल ठीक है। और ए ई के पुत्र की पुत्री है, ए ई के, ठीक है, ये फीमेल, मेल, ये मेल हो जाएगा। ठीक, ई के पुत्र, ई के पुत्री है, बिल्कुल ये भी हमारे क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का यहाँ पर गलत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये है हमारा डायरेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, डायरेक्शन से रिलेटेड भी हमारा क्वेश्चन क्या है, अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। अभी हमारे यहाँ पर बंदी रक्षक का जो पेपर हुआ था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है शाम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो यहाँ पर बना लेते हैं, शाम को बनाते हैं, शाम यहाँ से क्या 5 किलोमीटर पूर्व की यात्रा, पूर्व की डायरेक्शन को गया। तो ठीक, उसके बाद वो क्या हुआ, बाएं मुड़ा। तो ठीक है, इसके बाएं, उसके बाद वो बाएं मुड़ा और कितना किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर चले गया। ठीक है, और यहाँ से वो 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है तो मतलब अपने राइट मुड़ता है, राइट मुड़ा और यहाँ से कितना किलोमीटर गया, 9 किलोमीटर फिर चलता है, 9 किलोमीटर चलता है। अंत में वह अपने एक बार पुनः दायां मुड़ता है, तो दाएं मुड़ रहा है फिर से, तो दाएं मुड़ रहा है तो राइट मुड़ रहा है, राइट को मतलब कितना मुड़ रहा है, 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर यहाँ पर आप फिर से मुड़ रहा है। तो ठीक, अब हमें वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, तो देखो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी 9, और 9 और 14, तो इसके यहाँ की ओरिजिन, अब इसके फाइनल जो डिस्टेंस होगी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी होगी बताओ, 9 और 5 जो कि है 14। तो कहाँ पर है, ऑप्शन 1 में हमारे क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो अब कितने डिस्टेंस में है ओरिजिनल से फाइनल के बीच में, वो 14 किलोमीटर की दूरी में है। तो ठीक है, ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर हमारे क्या नंबर सेट है, उसमें एक पर्टिकुलर रिलेशन लगा है। तो ठीक है, वैसी रिलेशन हमारा बताने के कौन सा ऑप्शन में लगा है। तो ठीक, वैसे देखो अगर हम 8 को यहाँ 56 देखें तो कितना गुना हो रहा है, 8 सातों 56 होता है, और 72 देखें, 8 8 नंबर 72 होता है। तो ठीक, इसका मतलब हमारा 7 और 9 गुना मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो यहाँ पर 8 गुना हो गया, तो ये तो होगा नहीं, ये 3 5 गुना होगा, ये भी होगा नहीं, और ये 6 7 जा 42 मिल रहा है, और 6 9 जा 54। तो ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर सेम लॉजिक हमारा लग रहा है जो कि हमारा गिवन नंबर सेट में लग रहा है। तो ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, यह है मिसिंग नंबर सीरीज से। तो ठीक है, हमें यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है, तो हम इसको लिख लेंगे एक बार, 12 36 108 324। अब हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो अगर हम 12 से 36 देखें तो कितना गुना हो रहा है बताओ, 12 3 जा, तो और 36 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिलेगा, 6 18 और 9 1 10, 108 मिल रहा है। तो ठीक है, अगर 108 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, 24 2 मिलेगा, और 3 एकम 3, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब 3 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर सीधे इसका भी 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 2 आ जाएगा यहाँ पर, 7 और 3 3 जा 9, तो हमारा कितना आएगा 972, तो जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ठीक, मिसिंग नंबर सीरीज से भी हमारे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर है कोडेड, ये हमारा सीरीज है, तो मैं आपको ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मिशन को क्या लिख रहा है, ये हमारे लिख रखा है MSIISNOS लिख रहा है। तो हमें बताना है कि ऑनलाइन को क्या लिखेंगे, कोई कोड, ठीक है, ऑनलाइन का कोड क्या होगा। तो देखो हम यहाँ पर मिशन को लिख लेते हैं पहले, MISSIONS। तो ठीक, अगर हम देखें यहाँ पर इसने क्या लिखा है, MSIISNOS लिखा है। तो ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, तो देखो अगर हम देखेंगे, अगर इसने M को तो यहीं रहने दिया, और S भी हमारा यहीं दिख रहा है, ठीक है, और ठीक, अगर आई एस के दो दो पेयर लें, और इसका 2 पेयर लें और इसके 2 पेयर लें, तो ठीक है, इसने क्या कर दिया, इसको पहले लिख दिया है,
ठीक है। इसमें हमारा आई को हमारे इसने क्या लिख दिया है, पहले लिख दिया है, ठीक है। और इसने एन को यहाँ पर अपना पहले लिख दिया, हमने दो दो के पेयर को अपोजिट लेटर अपोजिट यहाँ पर बदल दिया है। तो ठीक वैसे ही हम यहाँ पर ऑनलाइन का भी करेंगे। ऑनलाइन ऑनलाइन में क्या लिखा था देखो, ONLINE। तो ठीक, तो ओ तो ओ और ई को तो हम ऐसे रहने देंगे यहाँ पर, और इनके दो दो के पेयर को क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर एल पहले आ जाएगा, फिर एन आएगा, ठीक, और फिर यहाँ पर एन आएगा, फिर आई आ जाएगा। तो देखो ऐसा ऑप्शन में है हमारा OLNNIE, हाँ है, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन 1 में हमारा क्या है, यही आंसर है। तो ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सीरीज में आपको पता है कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं 15 से 20, एक दिन में कम से कम यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाते हैं, और ये सीरीज चलेगी 65 डेज तक। तो ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही यहाँ पर नंबर स्कोरिंग चैनल रहने वाला है यहाँ पर आपके, ठीक है। एज इट इज़ हमारे यहाँ पेपर में आपसे यहाँ पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, यही क्वेश्चन, ठीक। तो इसलिए अगर आप हमारे इस चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करें। तो देखो यहाँ पर आप मैथ्स का क्वेश्चन है, ए बी का 150% है, 150% है, बी सी का 40% है, ठीक। यदि ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना है, 20 है, तो हमें बताना है 2B+2+3C -4 ए का मान बताना है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए क्या है, बी का 150% है, तो 150 अपॉन क्या लिख देंगे, इसको 100 लिख देंगे। और यहाँ पर बी, अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 5 से काटेंगे, 5 3 जा और 5 2 जा। तो ठीक है, ए और बी का जो रेशियो आएगा बताओ, ए अपॉन बी का रेशियो कितना आएगा, 3:2 आ जाएगा। तो ठीक है, 3:2 आ जाएगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर बी सी का 40% है, तो बी 40% ऑफ सी, ठीक। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे 0 से 0 और 2 2 जा और 2 5 जा। तो बी और सी का देखो यहाँ पर बी अपॉन सी का रेशियो कितना आ जाएगा बता, 2/5 आ जाएगा। देखो यहाँ पर भी बी हमारा 2 है, तो यहाँ पर भी बी 2 है, तो इसका मतलब हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, अगर यहाँ पर अलग अलग होता है तो हमें इनको मल्टीप्लाई करा के सेम बनाना होता है। तो ठीक, अगर हम ए बी का तो ए बी और सी का रेशियो हमें कितना मिल गया बताओ, ए हमें मिल गया 3 रेशियो, बी हमें 2 रेशियो, और सी हमें कितना मिल गया 5 रेशियो। और यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है, 20 दिया है, और हमारा रेशियो में कितना बन रहा है, 5 और 3 8 9 10। तो 10 रेशियो, तो 10 रेशियो क्या है, देखो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो एक रेशियो की वैल्यू बताओ, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो हम ओरिजिनल नंबर हम यहाँ पर कितना आएगा, तो ए हमारे कितना हो जाएगा बताओ, 6 हो जाएगा, बी बी हमारे कितना हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, और हमारा सी कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ठीक है, ठीक। तो देखो अगर इनका सम करेंगे तो हमें यहाँ पर 20 मिला है, तो यहाँ भी हमें 20 मिला है, तो इसका मतलब हमारे नंबर यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ठीक। अब हमें यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ठीक है। अब ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर 2 इंटू बी हमारे कितना है बताओ, 4 है, तो ठीक 4 हो जाएगा, ठीक। प्लस 3 इंटू सी हमारे कितना है, यहाँ पर 10 है, 10 -4 इंटू ए कितना है बताओ, 4 ए हमारे यहाँ पर है 6 है, ठीक। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये हमारे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा 24, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करके 30 और 38, 38 में से अगर 24 माइनस करेंगे तो बताओ कितना बचेगा, 38 में से 24 माइनस करेंगे बचेगा 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे परसेंटेज चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात हमारे इतना है, 9:10 है, अब से 8 वर्ष बाद तो उनकी आयु कितनी, उनका आयु का अनुपात 11:12 हो जाता है। तो हमें बताना है अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग वर्षों में क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए लगाएंगे, देखो इस क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, इसमें देखो बिना इक्वेशन के हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो अगर हम यहाँ पर ए और बी, तो ठीक है, ए के क्या है, देखो ए और बी, ए और बी का जो रेशियो, एज का जो रेशियो है वो है हमारा 9:10, ठीक, 9:10 है। अब देखो, अब से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष मतलब ए इसमें ए में भी 8 वर्ष जुड़ रहा है और बी में भी 8 वर्ष जुड़ रहा है, तो इनका जो रेशियो बन जा रहा है, इनका जो रेशियो कितना हो जा रहा है बताओ, इनका रेशियो हो जा रहा है 11:12।
तो ठीक, अब देखो हमें यहाँ करना क्या होता है, हम क्या करते हैं सबसे पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। क्या कराते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहले हम क्या कराएंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 11 को अगर हम 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 11 इंटू 10 मतलब 110 हो जाएगा। और फिर कराएंगे इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 12 नंबर 108 होता है, ठीक, 108 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसके बाद देखो, इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद फिर से हम ये प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो ठीक, अब लेकिन देखो, अब यहाँ पर जब भी दो साइन अगर सेम हो तो हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं। और जब भी दो साइन अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारे दोनों साइन सेम है तो इसका मतलब हम सीधे सीधे माइनस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, 12 अट्ठे 96। अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 और 8, 12 8 कितना होता है बताओ, 96 होता है। 12 अट्ठे 96 और 11 इंटू 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा, माइनस 88 आ जाएगा। तो ठीक, तो यहाँ पर से कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो दो रेशियो बनेगा। दो रेशियो किसके बराबर होगा बताओ, यहाँ पर आएगा 96 से में इतना माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 बचेगा। तो ठीक है, एक रेशियो हमारा किसकी, एक रेशियो की वैल्यू आई 4। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो 9, 9 इंटू, अगर ए की एज निकालेंगे, वर्तमान आयु निकालेंगे ए की, तो कितना आएगा, 9 इंटू 4 36 बनेगा। और बी की वर्तमान आयु निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 इंटू 4 40 बनेगा। तो ठीक है, तो इनके वर्तमान ए और बी की हमने क्या कर दी, वर्तमान आयु निकाल दी है। तो लेकिन हमसे पूछ रहा है अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद तो इसमें भी ए में भी 3 जोड़ेंगे और बी में भी 3 जोड़ेंगे। तो 3 वर्ष बाद इनकी ए की आयु कितनी होगी बताओ, 6, 39 हो जाएगी। और इसकी कितनी हो जाएगी, 43 हो जाएगी। तो ठीक, इनका योग पूछा हुआ है तो 9 10 11 12 4 4 8 82। तो कितना आएगा इसका आंसर बताओ, ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 82। तो ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये हमारा टाइम एंड वर्क से है। ए अकेले एक मेज को 30 दिन में बनाता है। ए अकेले एक मेज को 30 दिन में बना रहा है, जबकि बी अकेले इसे 15 दिन में बना सकता है। बी कितने दिन में बना रहा है, बी हमारा केवल 15 दिन में बना ले रहा है। तो ठीक है, ये अभी हमारे क्या आता है, यहाँ पर डेज आता है। मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत करा रखे हैं अपने ये वाले सीरीज में। तो आपने अगर वो सीरीज नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं उनको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सबसे पहले आता है टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालना बहुत जरूरी होता है, टोटल वर्क। तो ठीक है, 12 देखो 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 ही आएगा। तो ठीक है, और यहाँ पर आएगी इनकी एफिशिएंसी, ए और बी की एफिशिएंसी। तो 30 बन जाए 30 और 15 दूनी 30। तो एक एक दिन में एक की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, बी एक दिन में दो की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो ठीक है, अब क्या कर रहा है, बी ने अकेले कार्य प्रारंभ किया और 8 दिन तक काम करता है। तो ठीक है, 8 दिन तक काम किया। शेष कार्य को शेष कार्य को ए ने अकेले कितने दिन में काम बताना है कि ए ने जो रिमेनिंग वर्क है उसको कितने दिन में पूरा करा है। तो देखो, अगर हम ए ने 8 दिन तक काम करा है और ठीक है बी ने 8 दिन तक काम कर रहा है, तो बी ने 2 की एफिशिएंसी से 8 दिन तक कितना काम खत्म कर लिया होगा बताओ, 8 दूनी 16 काम खत्म कर लिया होगा। तो ठीक है, 30 में से तो रिमेनिंग वर्क बताओ, रिमेनिंग वर्क आएगा वो कितना बचा, 30 में से 16 काम तो भाई ए ने कर लिया है। तो 10 में से 6 4 बचेगा। तो ठीक है, तो हमारा और दो में से एक तो मतलब जो रिमेनिंग वर्क बचा है वो 14 बचा। अब इस 14 काम को कौन करेगा, इस 14 काम को करेगा ए। इस 14 काम को करेगा ए कितने की एफिशिएंसी से, एक की एफिशिएंसी से। तो कितने दिन में पूरा होगा, 14 दिन में पूरा होगा। तो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए कितने दिन में करेगा, इसको 14 दिन में करेगा। तो ठीक, ऑप्शन वन क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर है, यहाँ ठीक है डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो, एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 18% की छूट देता है और फिर भी 24% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक, यदि विक्रेता के लिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी 1560 है, तो उसका अंकित मूल्य होता है एमपी, एमआरपी कहते हैं जिसको। तो ठीक है, क्या होगा, तो हमारा निकटतम में आएगा। तो देखो क्या है, इसके लिए हमारे फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, एमपी अपॉन मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है। अगर एमपी है तो ऊपर क्या आता है, ऊपर आएगा प्रॉफिट आएगा 100 प्लस प्रॉफिट, और सीपी है तो 100 माइनस डिस्काउंट। तो इसमें पुट कर देंगे, एमपी हमें निकालना है। तो ठीक है, तो 100 अगर प्रॉफिट कितना है बताओ, प्रॉफिट हमारा है 24
तो 100 में 24 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। 124 हो जाएगा, और 100 में 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 82 हो जाएगा। और इंटू सी पी कितने दे रखा है, 1560। ठीक है, अगर हम इसको टू से, टू फोर जा टू वन जा, टू सिक्स जा टू टू जा, तो ठीक है। अब 41 तो होगा नहीं, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करा देते हैं। अगर हम 62 इंटू 1560 मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें यहाँ पर मिलता है, देखो, 96720। ठीक है, और 41, अगर हम 41 से अगर इसको देखो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 2 से जाएगा। ठीक है, 2, तो ठीक है, 2 तो सब में ही आ रहा है, तो ठीक, अगर हम इसको फिर करेंगे तो कितने से जाएगा बताओ, ये हमारे जाएगा 3 से। 3 से फिर जाएगा हमारे कितने जा 5 से, ठीक है, 5 से जाएगा, फिर हमारे यहाँ जाएगा 9 से। ठीक है, इसके बाद हमारा 0 पॉइंट आएगा, तो हमारा तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर मिल रहा है वो ऑप्शन 4 मिल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, 23, ठीक है, 2359 हमारे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक, जो कि हमारा ऑप्शन 4 है। तो 12 का हमारा जो करेक्ट आंसर है और क्या है, 4 है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला याद रखना। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। तो ठीक है, मेन चीज़ है यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला रिलेटेड है, और इसमें उतना कोई कंसेप्ट है नहीं। तो ठीक है, अगर अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है मिक्सचर एंड एलिगेशन से। मिक्सचर और एलिगेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है, एक मिक्सचर में दूध और पानी 7:5 के अनुपात में है। जब उसमें 15 लीटर पानी मिलाया मिलाया जाता है तो नए मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। तो ठीक है, नए मिक्सचर में पानी की कुल मात्रा बताना है हमें कितनी है। तो ठीक है, तो हमारा मिल्क हो जाएगा और हमारे हो जाएगा वाटर हो जाएगा। कितना है, 7:5 है। और इसका जो, अब इसमें हम क्या मिला रहे हैं, 15 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो 15 लीटर यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे। तो हमारा जो नया जब रेशियो बन रहा है मिक्सचर का, उसमें हमारा 7:8 हमारे क्या यहाँ पर पानी और दूध और पानी है। तो ठीक है, अब देखो जो भी चीज़ हम नहीं मिला रहे हैं ना, वो हमारे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हम यहाँ पर दूध दूध तो मिला नहीं रहे, लेकिन हमारे क्या दूध सेम है, तो बिल्कुल ठीक है, हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हमने देखो पानी कितना था, 3, अब कितना हो गया, 8, और हम तो 3 से कितना हो गया, 5 से हमारा कितना हो गया, 8। तो 5, तो 3 रेशियो, तो हमने पानी कितना मिलाया, 3 रेशियो, और एक्चुअल में कितना मिलाया, 15। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी बताओ, एक रेशियो की वैल्यू होगी 5। तो हमें बताना है नए मिक्सचर में पानी कितना है। तो देखो पानी कितना है, 8, और एक की वैल्यू है 5, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 5 जा 40। तो 40 लीटर हमने क्या मिलाया है, यहाँ पर पानी मिलाया हुआ है। तो ठीक, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, आप इन क्वेश्चनों को ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ठीक, हमारी सीरीज से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ठीक है, सारे ही क्वेश्चन हमारे क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि है हमारा क्या है, साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज से हमारा ये क्वेश्चन लिया गया है। देखो, 3,000 रुपये की एक धनराशि साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 6,000 रुपये हो जाते हैं। तो ठीक है, अगर हमने पहले पी, हमारे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, और हमारा ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, और हमारा क्या है, ये अमाउंट हो गया। तो ठीक, अगर हम एसआई की बात करें, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, तो देखो क्या होता है, अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। 6,000 में से हम 3,000 माइनस करेंगे तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला बताओ, सिंपल इंटरेस्ट मिला हमारा 3,000 का। तो ठीक, इतना तो पता होना चाहिए आपको। तो ठीक है, यदि ब्याज की वार्षिक दर और वर्षों की संख्या जिसके लिए धनराशि का निवेश किया गया था समान है, मतलब यहाँ पर जो हमारा जो रेट है और जो टाइम है दोनों इक्वल हैं, तो हमें बताना है कि इनका वार्षिक दर क्या होगा। तो ठीक है, तो रेट बतानी है। तो देखो हमारे क्या फॉर्मूला होता है, तो ठीक है, ऐसा ही इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। बचपन में आपने ये जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम लिखेंगे 3,000, प्रिंसिपल हमारा कितना है 3,000, और टाइम और रेट हमारा दोनों क्या है, सेम है। तो हमें रेट निकालनी है, तो रेट के टर्म में लिख देंगे आर इंटू आर और अपॉन 100। ठीक है, 3,000 से 3,000 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, हाँ, 100 इक्वस टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ठीक है, तो आर इक्वस टू रूट 100, तो आर इक्वस टू हमारे कितना आ जाएगा 10। तो इसका मतलब जो रेट है वो हमारे कितना प्रतिशत है, तो 10% है। तो डेट इज ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए,
ऐसा इक्वल्स टू PRT/100 होता है। तो बहुत सरल सा फॉर्मूला है। तो ठीक है, और यहाँ पर हमने कुछ नहीं निकालना है। और जो यहाँ पर देखो सिंपल इंटरेस्ट निकाल, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट आपको पता होना चाहिए। अमाउंट इक्वल्स होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर से मैंने ये निकाल रखा है। ऐसा ही लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ठीक है, यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया और हमने यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा रेट आ गया 10%। तो ठीक, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ठीक है, ये चाहिए है हमारा एवरेज से। तो ठीक है, देखो 10 संख्याओं का औसत कितना है, हमारा 46 है। बाद में यह पता चला कि 46, ठीक है, 46 को गलती से हमने क्या पढ़ लिया, 53 पढ़ लिया। तो हमें बताना है कि सही औसत क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, सबसे बेस्ट अप्रोच विदाउट एनी फॉर्मूला। तो ठीक है, देखो 10 नंबर का जो एवरेज है वो हमारे क्या है, 46 है। तो बिल्कुल ठीक है, बाद में हमने क्या करा, बाद में हमने 46 को क्या पढ़ दिया, हमने गलती से 53 ले लिया। तो देखो 46 की जगह हमने कितना पढ़ लिया, 53 पढ़ लिया। तो देखो कितना ज़्यादा पढ़ लिया बताओ, 4 और 3 7, तो 7 ज़्यादा पढ़ लिया, तो हमें यहाँ पर 7 माइनस भी तो करना पड़ेगा ना। तो देखो 46 तो हमारा एवरेज रहेगा रहेगा, लेकिन जो ये 7 है ना, ये हमारे किस में बटेगा बताओ, टोटल ऑफ 10 संख्याओं में ही बटेगा। और हमने ज़्यादा पढ़ा है तो हमें यहाँ माइनस करना पड़ा। तो ठीक है, अगर हम 46 में से 0.7 को माइनस करेंगे तो बताओ कितना आएगा। 0.7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 45। 10 में से 7 3 हो जाएगा ना तुम्हारा, या 3 हो जाएगा। और हमारा क्या आ जाएगा, 10 में से 9 में से, ठीक, तो हमारे यहाँ पर आएगा 45। तो 45.3, हाँ तो ठीक है, 45 पॉइंट हमारे यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, अब हमारे क्या हो जाएगा, सही औसत हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, हमारे क्या यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो 45.3। तो ठीक, तो ये आर ओ और ए आर ओ से रिलेटेड हमारे क्या है, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन थे। तो अगर आप हमारे इस चैनल के साथ अगर नहीं जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर कर दें। और अगर आप हमारे अगर एल टी से की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई साथी एलटी के साथ तैयारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो हमारे दूसरे चैनल फोन ऑन इंस्टीट्यूट, जिसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन और लिंक जो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप वहां से उस चैनल को में विजिट कर सकते हैं। और उस चैनल में अभी एलटी के यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो अगर आप उस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो एक बार उसको भी सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में।